हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स बोर्ड की यानी कि बोर्ड की मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है। तो आज हम लोग कुछ अच्छे सवाल करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर यूट्यूब पे टाइप करके देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा स्किप हो जाएंगी। तो सब कुछ ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहला सवाल उठाया है, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट दिस। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट है तो यहाँ 1/3 होगा। दोनों तरफ क्यूब करने पे ये बनेगा, और इससे हमको एक रिजल्ट मिलता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब आइए हम अपने डिटरमिनेंट को लेते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस वगैरह करेंगे, उसमें इस रिज़ल्ट की हेल्प लेंगे और हम प्रूव करेंगे अपने रिज़ल्ट को। आई होप सो। पहला क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन ये है कि इफ़ ओमेगा इज़ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट दिस। इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना है। आइए हम अपना डिटरमिनेंट लेते हैं, जो कि गिवन है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो इसमें पहला ऑपरेशन हम ऐसा क्या करें? ऑपरेशंस का लेक्चर मैं लेना शायद भूल गया। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ज़रिए मैं आप लोगों को सारे ऑपरेशन समझा दूंगा। अब इसमें आप अगर चाहे पहली रो को देखें या चाहे पहले कॉलम को ही देख लें, तो अगर तीनों रो या तीनों कॉलम को हम जोड़ लें तो हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिल जाएगा। जहाँ से आप अगले स्टेप में करिए, R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये करेंगे। जब ये करेंगे तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसमें ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। नीचे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, अब ये आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि आप अगर पहले रो के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो सारे एलिमेंट 0 होने के कारण ये आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, इसलिए मैंने उठाया। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। आई होप सो कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा, या हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही ये पढ़ा होगा कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई कांट डू एनीथिंग इन दैट मैटर। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रिमाइंड ही करवा सकता हूँ। तो उसमें हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम तीनों रो को या तीनों कॉलम में किसी भी एक को जोड़ लें, किसी भी 3 रो या किसी भी 3 कॉलम को जोड़ लें, तो हमें ये मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि 0 होता है। तो ये तीनों में मिल गया, जो कि 0 के इक्वल हो गया। अब किसी भी डिटरमिनेंट की अगर किसी रो या कोई कॉलम 0 हो जाता है
तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग सब 0 कर देगा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी बात क्लियरली। चलिए आइए हम लोग अपने अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। थोड़ा सा और अच्छा सवाल, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, बैक जाके आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला सवाल आइए हम लोग चलते हैं लगाने, देखते हैं क्या है वो। उससे पहले लेट मी चेक या एवरीथिंग इज़ ओके। अभी मैंने ऑन करके बिना ऑन किए ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो एक बार गड़बड़ हो गया था। शो दैट 1 1 1, अब आपको दिखाना है 1 1 1। ए बी एंड सी गिवन है। अगले स्टेप में क्या है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। आपको शो करना है कि ये 0 के इक्वल है, आपको ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्या करें इसमें। ऑपरेशंस वगैरह करेंगे कुछ। पहले हम अपने डिटरमिनेंट को लेते हैं। ये है आपको गिवन है 1 1 1 ए बी सी। फिर आपका दिया हुआ है अगले स्टेप में ये गिवन है। अब क्या करें, क्या करना है भाई, इसमें अगर इसको जोड़ दें या इसमें इसको जोड़ दें तो एक ही बात होगी, लेकिन आइए हम इसमें इसको जोड़ते हैं। नहीं, इसमें इसको जोड़ दिया जाए, कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ दिया जाए। C3 इज रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C3। 1 1 1, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, A B एंड दिस। और ये आपका जुड़ के हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी वही A प्लस B प्लस C, और लास्ट में भी वही। अब इसे कॉमन निकाल लेते हैं। लास्ट कॉलम में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई चीज़ कॉमन है तो हम डिटर्मिनेंट में से पूरे डिटर्मिनेंट्स में से उसे कॉमन निकाल सकते हैं जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ से हमने इसे कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा 1 1 और 1। ओके, आई होप सो बात आपको समझ आ गई। ये कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ इसकी जगह पे 1 1 1 बचेगा। अब आप देखें, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों सिमिलर हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर इसमें कोई दो कॉलम या कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इंटू 0 यानी कि ये 0 आ जाएगा हमारा, ये जो हमें प्रूव करना था। हमने दिखा दिया इसे 0 के बराबर। ओके, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें, इसलिए मैंने इसे उठाया। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलें, अब NCERT की प्रॉब्लम्स की ओर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल मैं उठाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन NCERT का आज का क्वेश्चन पहला जो है, जो उठाने जा रहा हूँ मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर से, वो है शो दैट 1 1 1 शो दैट
1 1 1 AB इंटू A B प्लस C और C इंटू A प्लस B, फिर A इंटू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, B इंटू सी प्लस ए होगा यहाँ पे, B इंटू सी प्लस ए और यहाँ पे C इंटू ए प्लस बी। ये दिखाना है हमें ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल दिखाना है। NCERT की प्रॉब्लम है, ये ज़ीरो के इक्वल दिखाना है। NCERT की प्रॉब्लम है ये आपकी। तो आइए इसमें दिमाग लगाते हैं, कैसे इसे सॉल्व करें। चूँकि समस्या NCERT की है तो इसमें कुछ ना कुछ दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले हमने अपने डिटर्मिनेंट को दिया, जो हमारा प्यारा सा डिटर्मिनेंट है, हमें गिवन है BC CA AB और यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं, तो AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस ब्रैकेट CB, ये लिया हमने। अब इसे ज़ीरो के बराबर लाना है। अब जैसे पिछले वाले सवाल की तरह हमने इसमें इसको ऐड किया था, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमें कुछ रिज़ल्ट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। ये अगर इसमें जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA पूरे में कॉमन निकल सकता है। तो अगले स्टेप में C3 इज़ रिप्लेस बाई C2 प्लस C3, यानी कि 1 1 1 BC CA AB और यहाँ पे मिलेगा AB प्लस AC प्लस BC और यहाँ पे BC प्लस AB प्लस CA और लास्ट स्टेप में CA प्लस CB प्लस AB, ये मिलेगा। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए बाहर की ओर, तो आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू अंदर 1 1 1, यहाँ पे वही जो गिवन है BC CA AB, यहाँ पे 1 1 और 1 और ये फिर से अगेन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया है कि अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो, यहाँ पे कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, NCERT का एक क्वेश्चन हो गया। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें। अब अगला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, वो भी आपका NCERT का ही है। नहीं छोड़िए, इसे बहुत होगा इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, एक साल बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है। आइए इसे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है हमसे।
क्वेश्चन बोर्ड में बना हुआ है, प्रूव करना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी सी ए बी और लास्ट है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इजिकल टू ज़ीरो लाना है, इजिकल टू हमें ज़ीरो लाना है। ये बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, एक साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं अपने डिटरमिनेंट को, जो कि हमें गिवन है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये गिवन है। अब अगर हम इसमें ए से पूरे में, इसमें बी से और इसमें सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ बातें सरल हो जाएंगी। तो 1/ABC बाहर रहेगा, चूँकि जो ABC से हम गुणा कर रहे हैं तो ABC से हमें भाग भी करना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर सी स्क्वायर ABC और AB प्लस सी बनेगा, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर ए स्क्वायर CAB या ABC एक ही बात है, फिर BC प्लस ए और लास्ट CA स्क्वायर B स्क्वायर CAB और CA प्लस B, ये मिलेगा हमें। अब अगर इसमें से ABC हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ABC कॉमन निकाल लेते हैं दूसरे वाले कॉलम्स में, तो ये बचेगा आपका B स्क्वायर सी स्क्वायर B C स्क्वायर ए स्क्वायर C A स्क्वायर B स्क्वायर, ये 1 1 और 1, और यहाँ पे B प्लस B C प्लस C A प्लस B, ये आपका कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एक ABC और कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, इन तीनों में से ABC कॉमन निकाल लेते हैं। ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, बाहर बचेगा आपका ABC और यहाँ पे ये हो जाएगा अगेन BC CA AB, ये 1 ये 1 ये 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए AB प्लस AC BC प्लस BA और CA प्लस CB, ये आ गया। अब अगर थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम ऐड कर दें, यानी कि C3 इज़ रिप्लेस बाय C1 प्लस C3, तो क्या मिलेगा, ये है BC CA AB, ये 1 1 1, यहाँ से मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA, वही यहाँ पे भी BC प्लस CA, और वही यहाँ पे भी ये मिला। अगले स्टेप में हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA मिलेगा बाहर कॉमन, और अंदर मिलेगा 1 1, ये है BC CA AB, और यहाँ पे 1 1 1, फिर 1 1 और 1, और ये हो गया 0, क्योंकि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आपका ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा।
जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचा, और ये दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए, 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए, 1 1 1 हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया। ओके, आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने ए से पहली रो में, बी से दूसरी रो में और सी से तीसरी रो में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/ABC बाहर रहेगा। फिर इसमें से यहाँ पे ABC जो है वो इन तीनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन आउट निकाल लिया, 1 1 1 बचेगा यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। फिर एक ABC इसमें से है, इन तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया जो कि यहाँ पे, फिर ये बचा। फिर इसमें इस वाले कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर दिया, C3 इज रिप्लेस बाय C1 + C3, तो बना ये पूरे में कॉमन है। कॉमन लेने पर लास्ट में 1 1 1 बचेगा, और आपकी 2 कॉलम आइडेंटिकल होने के कारण ये डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये प्रूव होती है हमारी अगली समस्या। ये बोर्ड में बना हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, फिर बन सकता है, इसलिए मैंने इसे उठाया। तो आई होप सो बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास को मैं ही रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।